नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे MPESB यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा हाल ही में आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 3 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 17 जुलाई 2026 रहने वाली है। बाकी एग्ज़ाम की बात करें तो आपके 2 अगस्त से एग्ज़ाम आपके प्रारंभ हो रही हैं। तो आप सभी को आज के वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इसमें आप MP के निवासी कैंडिडेट हो या अदर स्टेट के अभ्यर्थी, तो सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो एक बार अप्लाई करने से पहले इसकी नोटिफिकेशन को आप सभी को पढ़ लेना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो आगे इसकी पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो अनारक्षित के अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट के अभ्यर्थी, उनके लिए 500 रुपये लगेगी और इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्ज यानी 560 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी इनके लिए 250 प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज आपको पे करना होगा। पोस्ट की बात कर लेते हैं और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हालांकि इसका हमने डिटेल वीडियो आपको पहले ही कल ही आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको सिलेबस और अन्य सभी जानकारी आपको बताई थी। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं या इसमें आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो आप सभी के लिए अच्छा खासा मौका है। देखिए आपकी 2784 यानी 2784 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दी गई है। तो आपके पास कृषि में यानी आपकी एग्रीकल्चर में या उद्यान की यानी हॉर्टिकल्चर में आपके पास जैसे एग्रीकल्चर BSc है या हॉर्टिकल्चर है, ग्रेजुएशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये आपका पे स्केल यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि वेतनमान का क्या यहाँ पर रहने वाला है। बाकी इसके संबंध में और अन्य सभी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी सभी क्वालिफिकेशन आपकी देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अन्यथा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिए। पूरा सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाइज, तो इसको एक बार आपको रीड आउट कर लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। और आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है MPESB की, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिए या हिंदी पर क्लिक कीजिए। तो जैसे यहाँ पर इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म, तो इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो पेज आपका ओपन हो गया है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको कृषि विस्तार अधिकारी, सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो PDF दिख रहा है, इस PDF पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपकी फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप फॉर्म को सुधारने की लिंक भी आपकी ओपन हो चुकी है, लेकिन आप फॉर्म पहली बार ही सही तरीके से फिल कीजिए वीडियो को देखकर, ताकि बाद में आपको फॉर्म एडिट फीस आपको अलग से पे ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए जो इस प्रकार की लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की कुछ भी अपडेट आती है तो हमारे द्वारा टाइम पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। जो को टर्म एंड कंडीशन दिया है, इसको चेकबॉक्स को यहाँ पर अटैक करेंगे और जो आगे बढ़ा का ऑप्शन दिख रहा है, इसी आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ा फिर क्लिक करने के बाद देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका यदि पहले से प्रोफाइल बना हुआ है, जिसमें आपने इसके पहले जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट, पुलिस या अन्य कोई भी अपने एग्जाम दिया है, तो आपका जो ESB का सामान्य प्रोफाइल पंजीयन नंबर है, जिसे आप OTR भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर आप फिल करेंगे यदि आपका बना हुआ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए। इन दोनों कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके इस वाली बॉक्स में आपको फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल बना नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके आप अपना एक नया प्रोफाइल पंजीयन को बना लीजिए, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट, लाइव फोटो, सिग्नेचर सब कुछ आपको अपलोड करना होगा। तो इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो हमने बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले से हमारा प्रोफाइल पंजीयन बना हुआ है, तो इसको हम लॉग इन करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा रही है। लेकिन जिसका नहीं बना है तो वो आप उनकी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, अपना नया प्रोफाइल पंजीयन को बना सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए, जिसके लिए यदि आपको एक एरर दिख रहा होगा कि आपका प्रोफाइल पंजीयन में EKYC करें,
तो ई-केवाईसी कैसे करना है, मैं उसका सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो हो, हमने इसको अलग से ही प्रोवाइड किया है, तो उसकी लिंक आपको हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उस के-वाई-सी को आप कर सकते हैं और बाकी जिसके में कोई समस्या नहीं आ रही तो डायरेक्ट आपको इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपकी प्रोफाइल की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको चेक कर लेना, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब यदि मिस्टेक है तो आप अभी प्रोफाइल को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले सुधार लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। आप प्रोफाइल पंजीयन को कैसे आपको सुधारना है, इसमें आपकी लाइव फोटो कैसे अपलोड करनी है, जो हेड रिटन टेस्ट आपको दिख रहा है ये वाला कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपलोड करना है, तो इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी आपको हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको 2 लिंक मिल जाएगी, एक आपको ई-केवाईसी की मिल जाएगी और दूसरी लिंक आपको प्रोफाइल पंजीयन सुधारने की मिल जाएगी। उसमें आप अपनी फ़ोटो को भी सुधार सकते हैं, आपके नाम में कोई मिस्टेक है, एड्रेस में कोई मिस्टेक है, तो A to Z अपनी पूरी प्रोफाइल को सुधार सकते हैं। तो उस लिंक को आप देख सकते हैं। बाकी आपका सबको सही तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो नीचे को रहे हैं यहाँ पर आएंगे, तो जो आगे बढ़ाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसी आगे बढ़ाई पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आगे बढ़ाई पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 31 पर आना है। तो यहाँ पर बोला कहते हैं भूतपूर्व सैनिक है यानी एक्स सर्विसमैन है तो इसको टिक करेंगे। यदि आप यहाँ पर संविदा कर्मी हैं तो इसको टिक करेंगे और इनमें से कुछ नहीं आप फ्रेशर कैंडिडेट ही हैं तो जो बिना वर्ग दिख रहा है क्रॉस एक्स, इसको आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप छूट संबंधी जानकारी, तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ आप यहाँ पर एस करेंगे, आपकी सेवा की अवधि फिल करना होगा। यदि नहीं तो आपको नो पर ही टिक करना है, आपके प्रोफाइल के अनुसार यहाँ पर रहेगा डाटा। इसका देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला गया कि आप शासकीय, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए पर क्या बोला गया कि आप शासकीय कर्तव्य हैं और इसके कारण आयु में छूट चाहते हैं। अब यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो यहाँ पर एस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आगे फिर इसके आगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होगा। यदि नहीं है तो आप डायरेक्ट नो पर क्लिक करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट बोला गया है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अब यदि आप भर्ती किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है, नहीं पर टिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सौदा कर्मचारी हैं। अब यदि हैं तो हाँ पर टिक करेंगे। तो आपको की गई सेवा की अवधि, आपने कितनी माह तक सेवा की थी, तो उसकी जानकारी आपको मंथ में फिल करनी होगी। यदि नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट ही हैं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन और दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 38 पर, तो क्या विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं। तो यदि अब हैं तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। लेकिन आप अनमेरिड हैं तो आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है उसके अनुसार यहाँ पर रहेगा। तो यदि आप प्रोफाइल पंजीयन अपने विवाह की स्थिति यहाँ पर टिकी होगी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एस और नो में आपको टिक करना होगा। लेकिन यदि आप अनमेरिड है तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपको इसमें एस और नो फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से देखिए आप क्या आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतर जाति विवाह योजना इंटरकास्ट मैरिज से पुरस्कृत हैं तो हाँ पर टिक करेंगे। यदि नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। और आप अनमेरिड हैं, अपने प्रोफाइल पंजीयन में अनमेरिड यानी अविवाहित टिक किया है तो ये भी ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका क्लोज रहेगा, आपको इसमें एस नो फिल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बोला गया है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक आपको कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग जो ये वाले आपको दिए गए हैं इनमें से सम्मिलित हैं और नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ष के लिए आपका विशेष लाभ, जिसमें आपका एज में आपकी 55 वर्ष तक की छूट रहेगी और आपको बोनस नंबर आपको मिलेगा। तो यदि आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, जैसे आपके पास NCC सी सर्टिफिकेट है तो उसको टिक कर सकते हैं। आपके पास जैसे बर्मा, सिलोन के या राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राइटर हैं या निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी तो यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे। इस प्रकार से हाँ पर टिक करने का इनमें से आपके पास जो भी यहाँ पर है तो उसको टिक करेंगे। लेकिन यदि अब नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप नो पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, अब आपके यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, पोस्ट का नाम है कृषि विस्तार अधिकारी। शिक्षण योग्यता की बात करें तो आपके पास कृषि में यानी एग्रीकल्चर में हो या उद्यानिकी में आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपके पास है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है रोजगार पंजीयन की जानकारी। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देते हैं, चूँकि आपको एक डाउट आएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें केवल अनारक्षित यानी बिना वर्ग यानी UR अनारक्षित तो में ही आपको यहाँ पर शामिल किया जाएगा, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा लेकिन आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास रोजगार पंजीयन है या नहीं, तो पंजीयन होना आवश्यक है। ये नहीं पर टिक करते देख सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो आप सभी के लिए रोजगार पंजीयन आपको करना आवश्यक रहेगा, आप चाहे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या अदर स्टेट के अभ्यर्थी। अब आपको रोजगार पंजीयन कैसे करना है मध्य प्रदेश के निवासी के लिए भी और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए भी। तो रोजगार पंजीयन करने का हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, तो तीसरी लिंक आपको रोजगार पंजीयन की मिल जाएगी, जो कि आपको रिसेंटली मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम हुए थे उसके लिए हमने पंजीयन करने का प्रोसेस बताया। तो पंजीयन आपकी 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए करते हैं, प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के इसी
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टिक करना है। अब आपका जो भी रोज़ा पंजीयन नंबर वो फिल कीजिए, किस दिनांक को आपने पंजीयन किया था वो दिनांक यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ज़िला, तो किस ज़िले से आपने रोज़ा पंजीयन किया है वो अपने ज़िला को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर बोला गया है कि आवेदित पद या पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित विभाग भार एवं पदभार आप न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अनर्हता को अपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तद अनुसार आप शिक्षण अर्हता व अनर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है, इस प्रकार से हाँ पर टिक कीजिए। अब इसको देखिए नेक्स्ट, क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है? तो चूंकि आप सभी रोज़ा पंजीयन कर रहे हैं तो रोज़ा पंजीयन करने के लिए पहले समग्र आईडी की आवश्यकता होती है और उसके बाद आपका रोज़ा पंजीयन होता है। तो आपके पास जो एक आपकी फैमिली आईडी होती है, आपको एक बार क्लियर कर देते हैं हम। इस प्रकार से देखेंगे तो एक आपकी फैमिली आईडी होती है, फैमिली आईडी में सभी के एक एक करके मेंबर की आईडी होती है। तो उस मेंबर आईडी में आपकी स्वयं की आईडी यहाँ पर फिल करनी है आपके पास से, तो यहाँ पर यस करेंगे। आपकी जो समग्र आईडी है यानी स्वयं की आईडी है वो फिल करेंगे। लेकिन आपके पास मान लीजिए समग्र आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो पर भी टिक कर सकते हैं, ये आवश्यक यहाँ पर नहीं है। अब इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो टोटल आपको 11 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं। तो ये सब आपकी तसल्ली के लिए ही हैं, बाकी आपके एग्जाम सेंटर आपके अनुसार बाद में चेंज भी हो सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, आप अपना सेकंड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। तो ये आपकी चॉइस के अनुसार रहेगा। एक बार आपको हम पहले शो कर देते टोटल कितने हैं। तो 11 हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। तो इनको आपको एक एक करके सभी को अपनी चॉइस के अनुसार सेलेक्ट आपको कर लेना है। इस कदम को जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी पूरी डिटेल को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसको देखो सत्यापन का जो आपको आगे वाला का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर आप क्लिक कीजिए सिंपल सा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है। यहाँ पर देखिए आपको एक आवेदन क्रमांक नहीं एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके को नीचे को स्क्रॉल करते आपको चले जाना है। अब नीचे को आने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो भी सेक्शन एक होता है क्वालिफिकेशन है उसकी जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसका डायमेंशन देखिए पहले आपको, नहीं तो आपका अपलोड नहीं होगा। तो बेथ आपको 700 से लेकर 800 रखना है। तो यहाँ पर इसकी 700 रख दीजिए बेथ है, यानी चौड़ाई। हाइट रख दीजिए 950 और इसको 150 KB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो इसको आप कैसे रिसर्च करेंगे, चलिए इसका प्रोसेस एक बार आपको हम दिखा देते हैं। तो रिसर्च करने के लिए आप बहुत सारे किसी भी ऑनलाइन टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए allmultitool.com, इसको आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। तो जैसे आप इसको यूज करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होता है। आपको सिंपल नीचे को चले जाना है। यहाँ पर जो इमेज रिसाइजर टूल दिख रहा है यहाँ पर सबसे ऊपर ही इमेज रिसाइजर, इस पर यहाँ पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, तो आपकी जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको यदि कुछ और वैल्यू दिख रही है तो उसको रिमूव करके आपको यहाँ पर फिल करना है 700। यहाँ पर हाइट में करना है आपको 950 और यहाँ पर आपको साइज में 150 बोला गया। तो यहाँ पर लगभग आप 140 कर दीजिए, जाके आपकी इमेज जो क्वालिटी अच्छी रही और आपकी ब्लर ना हो। यदि ब्लर हो जाती तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको JPG कर देना है और यहाँ पर आपको जो रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है रिसाइज पर क्लिक करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिसाइज होगा, उसको आप डाउनलोड करके अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपको अपलोड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपको कर देना है। तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद आप देखेंगे पूरा फॉर्म आपका दिख जाएगा, पूरा प्रूफ दिखेगा आपको। इस प्रकार से आपको अपना इस प्रकार का दिख रहा होगा बाटा मार्क भुगतान नहीं है। तो अब आपको नीचे को चले जाना है। तो ये पर ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड टू पेमेंट, तो अभी इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं आपको क्लिक होगा। सबसे पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इसी प्रिंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका फॉर्म यहाँ पर PDF आपको प्रिंट करने के बोला जाएगा। लेकिन यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कोई एरर देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सब एक बार इस पर प्रिंट पर क्लिक कीजिए और आप बैक आ जाइए। प्रिंट आपको कैसे लेना आगे इसके हम प्रोसेस आपको दिखा देंगे। तो प्रिंट पर क्लिक कीजिए और आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये वाला ऑप्शन शो होने लगा है प्रोसीड टू पेमेंट। तो इस पर क्लिक करके आपको अपनी फीस को यहाँ से पे आपको करना होगा। तो फीस को पे करने के लिए आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। जैसे UPI से करना है तो UPI पर सिंपल से आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आप जैसे पेटीएम दिख रहा है और ये कुछ सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन से भी आप पे कर सकते हैं, फर्स्ट वाले से पे कर सकते हैं। सेकंड वाले पर क्लिक करने से आपको फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, गूगल पे, QR कोड विभिन्न प्रकार के माध्यम आपको मिल जाते हैं। तो जैसे हम सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आप डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, नेट बैंक का भी यूज कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए जो UPI का ऑप्शन दिख रहा है इसी UPI पर आपको क्लिक कर देना है। अब UPI पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है। एक आपको ऐप्स दिख रहा है जिसमें आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसी मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल है।
तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या हो जाती है, आपका पेज बैक हो सकता है, रिफ्रेश हो सकता है, तो आपकी पेमेंट फेल हो जाती है। तो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका हमें यही लगा है कि जो QR कोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस QR कोड पर क्लिक करके आप किसी दूसरे फ़ोन से जिसमें फ़ोनपे, गूगल पे इंस्टॉल है, उससे आप QR कोड को स्कैन करके फीस को पे कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिखेगा शो QR। इस शो QR पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को आप अपने वॉलेट से स्कैन करके अपनी फीस को पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा या आपका अटक जाएगा, तो आपको बर्बाद में फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ। तो इसलिए आपको पेज को बैक नहीं करना है, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट आपने कर लिया ही होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। ध्यान से देखिए, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है। और आपने यदि पेमेंट कर दिया है और आप फॉर्म को चेक करना चाहते हैं कि फीस आपकी वाकई में पे हुई है या ऐसा तो नहीं कि फॉर्म में कोई पेमेंट आपकी फेल हो चुकी, तो उसके लिए वही सेम आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पासवर्ड। अब प्रोफाइल का पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए अब नीचे को रहेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल आसान प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड दिख रहा है, इसके सामने जो ये वाली लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर एक बार आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर जो आपने स्टार्ट में ही फॉर्म फिल के टाइम आपको फिल की थी, वही प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है। कैप्चा को यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल करना है, एंटर आंसर में, और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आपको पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जैसे आपका ABCD भी इस प्रकार से स्पेशल सिंबल आपके हो सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर आपको फिल करना है। इस कैप्चा को फिल करके इस आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ा पर क्लिक करने का, यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको पेमेंट करने के लिए दोबारा से सेम इसी प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, जैसे भी आपको मैंने दिखाया था फॉर्म सबमिट करने के बाद। तो आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और जिसने फीस को पेमेंट कर दिया है तो आपको मैं इस प्रकार का वाटर मार्क दिख रहा होगा, भुगतान है, इस प्रकार से। और आपको यहाँ पर फोटो दिख रही होगी, फोटो के नीचे आपको सिग्नेचर दिख रहा होगा, सिग्नेचर के नीचे आपको QR कोड दिख रहा होगा, ट्रांजेक्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, डेट दिख रही होगी कि आपकी कितनी फीस आपको लगी है, और आपका फॉर्म भुगतान है सक्सेसफुली दिख रहा होगा, तो आपका फॉर्म सबमिट है। आप अपने फॉर्म की डिटेल को चेक कर लीजिए, कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो आपका फॉर्म एडिट की भी लिंक आपके साथ ही ओपन कर दी गई है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने का हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, लेकिन आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वाली लिंक आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से। तो आपको अपना जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो फिल करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। उसी एप्लीकेशन नंबर को आपको यूज करके अपने फॉर्म को रीप्रिंट आपको कर लेना है। और बाकी को कोई भी समस्या आ रही फॉर्म अप्लाई करने में या पेमेंट करने में, तो यहाँ पर जो आएंगे होम पेज पर ही, यहाँ पर तो लास्ट में देखिए यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है ये वाली, तो इन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकती हैं, जो दिख रहा है यहाँ पर, इस पर अपनी समस्या को यहाँ पर बता सकते हैं। और यहाँ पर ESP की हेल्पलाइन नंबर, तो इस वाले पर आप क्लिक कॉल कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।